संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम द्वादश पाठ है स्वाध्यायात्मा प्रमदः। स्वाध्याय में आलस नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय के महत्व के बारे में बताया है कि स्वाध्याय करो, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ो। इसमें आचार्य का उपदेश है प्रस्तुत पाठ में कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद में एक आचार्य है वो अपने शिष्य को कैसे मार्ग पर चलने का उपदेश देता है। तो सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदा अध्ययनात् अनंतरम, वेदों का अध्ययन करने के बाद आचार्य शिष्यम उपदिश्यति, शिष्य को उपदेश देता है। सत्यम वद, सच बोलो। धर्मम चर, धर्म के रास्ते पर चलो। स्वाध्यायात्मा प्रमदः, स्वाध्याय करने में आलस मत करो। सत्यात्मा प्रमदितव्यम, सच बोलने में आलस्य मत करो। धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म का आचरण करने में, धर्म का पालन करने में आलस मत करो। कुशलात् न प्रमदितव्यम, कुशलता पूर्वक कार्य करने में। और एक जैसे हमारा विशेष टैलेंट होता है, योग्यता होती है, हुनर होता है अपना, उसके कार्यों को करने में कभी भी आलस मत करो। भूतै न प्रमदितव्यम, ऐश्वर्य युक्त कार्य करने में आलस मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय का मतलब होता है पहले अच्छी शिक्षा, अच्छे ग्रंथों को खुद पढ़ो और फिर प्रवचनाभ्याम दूसरों को भी उसके बारे में बताओ। प्रवचन करने में आलस मत करो। देव पितृभ्याम न प्रमदितव्यम, जो देवता के समान माता पिता हैं उनका कार्य करने में कभी भी आलस्य मत करो। मातृदेवो भव, माता है वो देवी के समान होती है, देवता के समान होती है। पितृदेवो भव, पिता देवता के समान होता है। आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता के समान होता है। हम बाह्य जो दूसरे देवता हैं उनको मानते हैं और ये जो हमारे माता पिता हैं इनको सम्मान नहीं देते, तो हमारे वास्तविक देवता यही होते हैं। इन्हीं को देवता के समान मानते हुए इनका सम्मान करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि होते हैं जो, वो हमारे देवता होते हैं। यानी अनवद्यानि कर्माणि, यानी इनके अनवद्यानि जो अनिंदनीय कार्य होते हैं। तानि सेवितव्यानि, उनका हमें आचरण करना चाहिए। इनके अंदर जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। न इत्राणी, और उससे भिन्न जो अलग दूसरे कर्म हैं, अच्छे कर्म नहीं है, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी अस्माकम, यानी जिससे हमारी सुचरितानी, अच्छा चरित्र, इनका जो अच्छा चरित्र है। तानी, तानी त्वया उपास्यानि, उसी के हमें उपासना करनी चाहिए, उसी को हमें ग्रहण करना चाहिए। न इत्राणी, न कि अन्य दूसरे कर्मों को। ये के अस्मत् श्रेयांशो, और ये जो अस्मत् हमारे से श्रेयांशो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। तेषाम त्वया, तेषाम उनको, त्वया आसनेन प्रसवस्तव्यम, उनको विश्वास पूर्वक आदर देना चाहिए, आदर पूर्वक उनको आसन देना चाहिए। श्रद्धया देयम, चाहे श्रद्धा से दो, अश्रद्धया देयम या अश्रद्धा से दो। श्रिया देयम, चाहे शोभा से दो या फिर ह्रिया देयम, लज्जा से दो। भिया देयम, चाहे डर के मारे दो। कई बार हमें कार्य तो करना होता है, कई तो हम विश्वास पूर्वक करते हैं, लेकिन कई कार्य करने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कार्य हमें करने चाहिए। संविदा देयम, हमें प्रतिज्ञा पूर्वक सम्मान करना चाहिए। अथ यदि ते कर्म, यदि उन जो ब्राह्मण हैं, ते कर्म, उनके जो कर्म हैं वो शंका युक्त हों, या वृत्ति विचिकित्सा, और उनका जो धन कमाने की जो वृत्ति है उसमें अगर कोई शंका है। ते तत्र ब्राह्मणा, वहां पे जो ब्राह्मण है, समदर्शिनो युक्ता, वहां पे जो ब्राह्मण है उनके साथ, समदर्शिनों में यानी कि पक्षपात रहित जो ब्राह्मण है, अयुक्ता अलुक्सा, और जो दयालु स्वभाव वाले हैं, धर्म कामा, धर्म के जो कार्यों का आचरण करने वाले हैं, ऐसे जो ब्राह्मण लोग हैं। यथा ते तत्र, वहां पर जो वर्तेरन, जो व्यवहार करते हैं, तथा तत्र वर्तेरथा, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा उपदेश है, यह मेरा उपदेश है।
ऐसा ऐसा आदेश है, ये मेरा आदेश है। ऐसा वेदोपनिषद है। जब आचार्य शिष्य को उपदेश दे रहा है तब वह बोलता है ऐसा आदेश है, ये मेरा आदेश है, ऐसा उपदेश है, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, ऐसा ही वेद और उपनिषदों में कहा गया है। एतद अनुशासनम, यही वास्तविक अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसी की उपासना करनी चाहिए, इसी को ग्रहण करना चाहिए। तो अब अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 में पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम और नहीं, आम और न में हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। किम जना सर्वदा सत्यम वदेयु, क्या लोगों को हमेशा सच बोलना चाहिए? आम। किम छात्रा गुरुणाम दुर्गुणान अपि स्वीकरेयु, क्या छात्रों को अपने गुरु के दुर्गुणों को भी ग्रहण करना चाहिए? नहीं। किम वयम सत्य से आचरणे आलस्यम कुर्यामे, क्या हमें सत्य का आचरण करने में आलस करना चाहिए? नहीं। किम वयम मातु देवतावत सेवाम कुर्यामे, क्या हमें अपनी माता की सेवा देवता के समान करनी चाहिए? आम। किम जना विद्वत भी स तिष्ठेयु, क्या जो विद्वान लोग हैं, विद्वान जन है, उनके साथ रहना चाहिए? आम। हाँ। प्रश्न 2 में हमें मंजूषा देकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। त्वम मातृदेवो भवः, तुम माता को देवता के समान मानो, या माता के समान देवता के समान माता होती है। मनुष्य सर्वदा धर्मम चरतु, मनुष्य सदा धर्म का आचरण करे। यूयम सर्वदा सत्यम वदते, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। छात्रा गुरुजनानाम सुचरितानि एव पालयन्तु, छात्रों को हमेशा गुरुओं के अच्छे चरित्र का पालन करना चाहिए। गुरु शिष्य परस्परम मधुरम वदताम, गुरु और शिष्य को हमेशा प्यार पूर्वक बोलना चाहिए। त्वम सर्वदा सत्यम मधुरम च वद, तुम्हें हमेशा सत्य और मधुर बोलना चाहिए। प्रश्न 3 में हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। उपास्यानि पालयानि, सुचरितानि सत्कार्याणि, अच्छे कार्य, अनवद्यानि अनिंदनीय अनिंदनीयानि, यानी जो प्रशंसा वाले कार्य होते हैं। निंदनीय जिनकी निंदा होती है, अनिंदनीय जिनकी प्रशंसा होती है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, पठन पाठनाभ्याम, पढ़ना और पढ़ाना। चर पालन करना। इतराणि अन्यानि। प्रश्न 4 में प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। जनाः कस्य पालनम कुर्यु, लोगों को किसका पालन करना चाहिए? धर्मस्य, धर्म का। जना आचार्यस्य कथम आदरम कुर्यु, लोगों को आचार्य का कैसे आदर करना चाहिए? देवतावत, देवता के समान। वयम कीदृशानि कर्माणि न कुर्याम, हमें कैसे कार्य नहीं करने चाहिए? निंदनीयानि, यानी जिनसे निंदा होती है, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। छात्राः स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कुर्यु, छात्रों को स्वाध्याय प्रवचन में क्या नहीं करना चाहिए? आलस्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। आचार्य शिष्यम उपदिश्यते, यहाँ पे ये एक वाक्य दिया है, तो इसमें हमें बताना है कि ये उपदिश्यते क्रिया है, उपदेश देना, तो इस उपदेश देने वाला कौन है, उसका कर्ता हमें बताना है। कर्तृपद कौन है? आचार्य। अब प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। पूर्ण वाक्य न वदन्तु लिखन्तु च। अध्ययन से पश्चात आचार्य किम करोति, अध्ययन के बाद आचार्य क्या करता है? तो अध्ययन से पश्चात आचार्य उपदिश्यति, उपदेश देता है। किम की जगह पे क्या आ जाएगा? उपदिश्यति, उपदेश देता है। छात्रे कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, छात्रों को कैसे कर्म करने चाहिए? छात्री अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि, छात्रों को अनिंदनीय कार्य, यानी कि जिनसे निंदा नहीं होती, ऐसे कार्य करने चाहिए। तो कीदृशानि की जगह पे क्या आ जाएगा? अनवद्यानि। छात्राः पितुः कथम आदरम कुर्यु, छात्र हैं वो पिता का आदर कैसे करें? तो छात्रा पितु आदरम देवतावत कुर्यु, देवता के समान करें। कथम की जगह पे देवतावत कुर्यु हो। शिष्य गुरुजना नाम कानि उपास्यानि, शिष्य हैं वो गुरुओं की कौन सी उपासना करें? तो शिष्य गुरुजना नाम सुचरितानि उपास्यानि, शिष्य वो गुरुओं के कानि यानी सुचरितानि, अच्छे चरित्र की उपासना करें, उसको ग्रहण करें। जना कस्य आचरणम कुर्वन्तु, जन लोगों को कैसा आचरण करना चाहिए? तो जना सुचरिता नाम आचरणम कुर्यु, लोगों को अच्छे चरित्र का आचरण करना चाहिए। प्रश्न 6 में हमें प्रश्न निर्माण करना है। आचार्य शिष्यम उपदिश्यति, आचार्य शिष्य को उपदेश देता है। तो कम उपदिश्यति, कम किसको?
जना कार्येषु आलस्यम न कुर्वन्तु, लोगों को आलस्य नहीं करना चाहिए। तो जना केषु आलस्यम न कुर्वन्तु, किसमें नहीं, कार्येषु का क्या बनेगा, केषु, किसमें नहीं आलस्य करना चाहिए, कार्येषु में सप्तमी विभक्ति है। गुरुणाम देवतावत सेवाम कुर्वन्तु, तो छात्राम केशम देवतावत सेवाम कुर्वन्तु, छात्रों को किसके समान सेवा करनी चाहिए, केशाम। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, काभ्याम न प्रमदितव्यम, किसमें आलस नहीं करना चाहिए। धर्मस्य कार्य प्रमाद न करणीयम, कौन से कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रश्न 7 में हमें उचित भाव वाले शब्द बताने हैं। सत्यम वद, इसका मतलब क्या है, सर्वदा सत्यम वदेयु, हमेशा सच बोलो। धर्मम चर, यानी हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो। सदैव धर्मस्य मार्गे चलेयु। चित्रों को देख करके हमें वाक्य लिखने हैं। तो इस चित्र को देख करके हमने लिखा, आचार्य देवो भव, आचार्य देवता के समान होता है। इसमें छात्र पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो स्वाध्याय प्रमद, स्वाध्याय करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। पितृदेवो भव, पिता देवता के समान होते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि हैं वो हमारे देवता के समान होते हैं। मूल्यात्मक प्रश्न में हमें लिखना है, भवन्तस्मिन् पाठे आचार्यस्य अनेकान उपदेशान अपठत, इस पाठ में आपने आचार्य के अनेक उपदेशों को पढ़ा। अब अधुना वदन्तु, अब आप बोलिए कि सर्वधर्म पाल्ये तुम, अपने धर्म का पालन करने में, अध्ययन करने में, माता पिता अतिथि के प्रति आप किस प्रकार का आचरण करेंगे, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और गतिविधि में यहाँ पर जैसे अनेक सूक्तियां हमारे पाठ में आई हैं, तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखनी है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी वो हमारा परिवार है। यज्ञो हि श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अस्तो मा सद्गमय, हम असत्य को छोड़कर सत्य की ओर, सच्चाई के मार्ग की ओर चले। सत्यम वद, सच बोलो। तो प्रिय बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।